ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं। मिथुन राशि वालों के लिए जो ग्रहों की युति चल रही है वो क्या कुछ करने वाली है। ग्रहों की युति के संबंध में हम बताएं, हमने कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज हम एक बहुत विशेष विषय को लेकर उपस्थित हैं। सूर्य शनि की युति अब एक ऐसे प्रभाव में आ गई है कि बड़ी विचित्र हो गई है। अभी तक सूर्य के प्रभाव से शनि चल रहे थे अस्त, एक ही स्थान पर चल रहे हैं दोनों ग्रह, पिता पुत्र हैं, दोनों विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं, एक जगह चल रहे हैं। वहां शनि पूर्ण ताकत में थे, लेकिन शनि हो गए थे अस्त। अब 5 तारीख के बाद शनि हो गए उदय, लेकिन सूर्य वहां विद्यमान है। दोनों विपरीत परिस्थिति में, पिता पुत्र है, संबंध में है, लेकिन एक साथ एक जगह बैठे हैं और आपके तो भाग्य में बैठ गए हैं। भाग्य की चाल समझ में नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ परिपक्व है, लेकिन फिर भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि दो द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि आप बुद्धि के अनुसार से ठीक तौर पे काम करने की, समझ के डेवलप करते हुए काम करने का प्रयास करें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे में आपको भाग्य की, मैं एक चाबी भी दूंगा इसको, लेकिन पहले समझ ले प्रभाव क्या हो रहा है। शनि स्वग्रही होकर अब उदय होकर आपके नवम भाव में भाग्य को जगाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन सूर्य वहीं पर उत्पन्न है, वहीं पर चल रहे हैं, पुत्र के स्थान पे चल रहे हैं और वहां भाग्य में कमी लाने का योग बना रहे हैं। वो चाबी है एक खास तौर पर, जब तक वो सूर्य को चाबी नहीं लगाओगे तब तक वो कार्य नहीं होगा। सूर्य धर्म क्या होता है, पिता पुत्र के संबंध में माने कि पुत्र का कर्तव्य है कि सबसे पहले पिता का सम्मान करें। पिता क्या अच्छा बोले, चाहे खराब बोले, चाहे गुस्सा हो, यदि आप जवाब दे दें पिता के समक्ष में, ऊंचा बोल दिए, तो समझ लीजिए आपका भाग्य सो जाएगा। इस बात को सूत्र रूप में समझ लीजिए। माता पिता का साथ, माता पिता का आशीर्वाद, ये ग्रह दोनों बता रहे हैं कि आपके लिए, आपके भाग्य को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। और सूर्य शनि के आरंभ होते ही वहां आ गए हैं और ये 2 साल शनि यहां रहने वाले हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। गलती से भी कुछ गलत हुआ, माता पिता का सम्मान नहीं हुआ, तो आपके भाग्य को सोने के योग बन जाएंगे। इस बात को समझ लेना। और इस वक्त सूर्य आते ही आपकी राशि में वहां प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं और सूत्र दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं सफलता का, कि माता पिता का आशीर्वाद लो। ये जो कर लेगा इस राशि वाला व्यक्ति, वैसे तो हर एक को करना चाहिए, लेकिन आपकी राशि में तो खास तौर पर इस वक्त योग बना हुआ है। यदि नहीं, कहीं गलती से कुछ गलत हो गया, तो समझ लीजिएगा आपके पराक्रम में, आपके समस्त कार्यों में भाग्य सोने के योग बन जाएंगे और 2 साल तक फिर भाग्य उठेगा नहीं। तो इसलिए गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अब शनि महाराज पूरी तरह से उदय हो गए हैं और इस बात को दे रहे हैं, वहां पर एग्रेसिवनेस, थोड़ी सी भाग्य में अनेक प्रकार की थोड़ी सी कष्ट देने के योग देते हैं। दोनों भाग्य जगाना चाहते हैं। पुत्र पिता कभी नहीं चाहते कि किसी का अनिष्ट हो, लेकिन अपने अपने अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। आपके प्रभाव में आकर, आपकी राशि के अनुसार से देखें तो शनि जब भाग्य में आके बैठ जाते हैं तो वो थोड़ा धीरे धीरे कार्य अपनी चाल में मस्त रहते हुए काम करते हैं। हर व्यक्ति का, हर किसी जीव का अपना एक स्वभाव होता है। और दूसरा प्रभाव वहां पर जो उत्पन्न कर रहे हैं सूर्य, उसको एग्रीवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन शनि अपनी चाल में मस्त है, वो बिल्कुल नहीं बदलने वाले। वो जब जैसे चलना है वैसे चलने वाले हैं। तो इस बात के कारण से द्वंदात्मक स्थिति बन गई, भाग्य में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये सूत्र हमने आपको बता दिया। कुछ और करें चाहे ना करें, अच्छा ही करने का प्रयास करें, लेकिन गलत ना करें। लेकिन यदि माता पिता की जितनी सेवा कर सकते हैं करने का प्रयास करें, गुरुजन की सेवा करने का प्रयास करें। अपने पितरों के निमित्त यदि नहीं है, माता पिता जिनके नहीं है, तो आप उनके तर्पण कर दीजिए, उनके लिए किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गऊ को भोजन करा दीजिए। और कुछ बड़ा प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटा सा सूत्र है आपकी राशि के अनुसार से। इन 10 दिनों में ये अपनी किस्मत को जगाने के लिए ये उपाय कर लीजिएगा और देखिएगा 2 साल तक पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें। जिन्होंने कर लिया, इस राशि वालों के लिए उनके भाग्योदय का समय बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से शनि भाग्य जगा के जाएगा। 30 साल बाद इस राशि में आया है और देखेगा, आपको फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि कुछ गलती हुई तो फिर भाग्य को जगाने के कितने ही प्रयास कर लेना, भाग्य नहीं जागने वाला। इस बात का ध्यान रखते हुए जो लोग काम कर लेंगे, तो मिथुन राशि वालों के लिए सूत्र दे रहे हैं हम।
आप अपने ग्रहों को जगाने के लिए कितनी ज्योतिषियों को चक्कर लगा लीजिए, वो आपको अनेक प्रकार के उपाय बताने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूँ कई लोगों को आते हैं मेरे पास, बोले जी इतने पैसे खर्च कराए, इतने लोगों के पास पहुँचाए। अगर पैसे से ही कुछ कष्ट दूर होने होते तो सारे धनाढ़ व्यक्ति जो हैं वो जीवन में आनंद ही प्राप्त कर रहे होते। धनाढ़ जितने हैं वो कष्ट में रहते हैं, गरीब आदमी रात को मस्त होकर सोता है, ईंट का तकिया लगा के सोता है मजदूर, अब मस्त नींद आती है। जितने पैसे वाले एसी में रहते हैं, कष्ट अनेक प्रकार के सुख करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट रहते हैं। समझे कहीं ना कहीं कर्म में गलती हो रही है। कर्म को सुधारने का प्रयास करो, जो कर्म सुधार लेगा उसके लिए सब ठीक हो जाएगा। तो अब जो ग्रहों की युति है, हम इसी प्रकार से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं कि हींग लगे ना फिट करे रंग चोखा, और वास्तविक तौर पे अर्थ आपको समझ में आ जाए। तो ग्रहों का प्रभाव बड़ा सीधा साधा सा है, उपाय भी बहुत सीधे साधे से हैं, और हम पता नहीं किस प्रपंच में लोग फंस जाते हैं और वहां जाके कष्ट उत्पन्न करने की योग दे देते हैं, और फिर उन उपायों को मन लगता नहीं है करने के लिए, फिर भी क्योंकि स्वार्थ मन में है और उनको करते चले जाते हैं। मूल कारण हम नहीं समझ रहे। तो आपके ग्रहों ने मूल कारण जो बताया है वो हमने आपके समक्ष रख दिया। एक सूत्र है, आप कहीं भी जाके चलो 10 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट तो कर लो, जो हम कह रहे हैं देखिएगा, लाभ अवश्य होगा। इसके बाद भी कोई मन में शंका चल रही है तो आप हमसे, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर अपन मैसेज लिख के भेज सकते हैं, हम अवश्य आपके समक्ष उनका निदान देंगे। धन्यवाद।